यहाँ जाकिर हैदराबाद झंडवी साहब हों तो सामने मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा इमरान हैदरी साहब और गुजराला ओ खुदा कसम इन्हां दे फौरन बाद कारियल हुसैन जाकिर इम्तियाज हुसैन जाफरी साहब ऑफ सांगला ओ खुदा कसम उन्हां दे बाद कारियल हुसैन जाकिर नियाज मेहदी ऑफ लाहौर ओ खुदा कसम बवाज़ बुलंद पर सलवात नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी व नारे हैदरी बवाज़ बुलंद पर सलवात हों तो सामने अल्लामा इमरान हैदरी साहब गुजरान इल्तिमास दुआ बरे हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला अबाई फी हाज़िहि साद व फी कुल्लि साद व साद परवरदिगार आलम व मोमिनीन का इस मुक़द्दस बारगाह में चल के आया कबूल मंजूर फरमाए। आज खुशियों का दिन है और बड़े घर में जब खुशी हो तो छोटे लोग उनके दरवाजे पे मांगने के लिए जाते हैं और बड़े घर वाले कभी भी किसी को अपने दरवाजे से मायूस नहीं करते। तुझे इन खुशियों का सदका जो भी शरी हाजात मोमिनीन की है मालिक ने पूरा फरमाए। बानियान का ये खर्चा करा जाज भट्टी साहब, इमरान भाई, जाकिर फरियाद, जिन्होंने भी इमरान के साथ काविश की है, मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जो बीमार मोमिनीन है जनाब सज्जाद का वास्ता उन्हें सेहतियाबी नसीब फरमा। जो बेघर मोमिनीन है उन्हें अपने अपने घर नसीब फरमा। लाखों करोड़ों दुआओं की एक दुआ वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल ज़हूर फरमा। हमें अपने वक्त के इमाम की इजाज़त के काबिल बना। हमें सही मानों में आले मोहम्मद का शिया बनने की तौफीक अता फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी निअमतल उज़्मा वल मिनहदिल कुबरा दाइला तरीक़तल मुस्ला वल हादी इला खलीफतल हुसना अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा वबासा मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि अला मनसब मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वल मुज्तबा नबी अल हरमैन इमाम अल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिबिलाइल हुसैन वजला युनना बिल बुकाए फ़ी आज़ाइल हुसैन वस्सलातु वस्सलामु अला अबाइल हुसैन व अतबाइल हुसैन व नसारिल हुसैन व लानतुल्लाहि अला अदाइल हुसैन बेशुमार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन सलवात आले मोहम्मद की ज़ात में। क़िबला जिस बंदे का अकीदा है कि इज्जत आले मोहम्मद देते हैं, जिस बंदे का अकीदा है मैं घर से चल के आया हूँ, मेरे दिल में जो भी दुआ है उसे आले मोहम्मद कबूल फरमाएंगे। जितना ज़र्फ़ पाका उतनी बुलंद तरीन सलावत पढ़िएगा। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले तो मैं दुआ गो हूँ मलका आलमियान इस जलीलुल कदर इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और मेरे भाई का ये पुरखुलूस जिक्र अज़कार करवाया बार-बार शहंशाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप जितने यहाँ पे तशरीफ फरमा है, खुशियों वाले दिन मैंने जो दुआ में फिक्रे कहे थे भट्टी साहब, माहौल से बेनियाज होके फिक्रा कहना चाहता हूँ। खुशियों वाले दिन सैयदों के दरवाजे से जो दुआ सारा साल कबूल ना होती हो, सैयद खुश हो अपने चेहरे पे खुशी ला के उन्हें मुबारक दो, दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। दुआ जरूर कबूल हो जाएगी।
अच्छा चले, मैं पढ़ना कुछ और है, ठीक है। अगर आपने मेरा साथ दिया, यहाँ पे जितने भी तशरीफ फरमा है, मैं खास खास खबरों का खुलासा सुना। यकम देखे जी, यहाँ पे जितने भी पढ़ने वाले आते हैं सारे वाजिब लेते हैं, मालिक इनकी जुबान में इनके वक्त में इजाफा, ठीक है। लेकिन जो शायरी है ये है उनकी इज्जत के लिए, जहां पे कायनात की इज्जतें इनके दरवाजे पे झुकती हैं। मौलवी जो होता है ना, इसने सुनाना होता है कुरान, इसने सुनाना है फरमाने रसूल। क्यों? कि जो बंदा यहाँ पे आता है उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। भट्टी साहब आपकी मौजूदगी में पहला फिक्रा मोमिनीन की ज़ियाफत ईमानी की नजर का, तवज्जो से सुनिए। यकम को आलिया, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, मुताहिरा, तकिया, नकिया, राजिया, मर्जिया, तवज्जो है जी। जो जश्न सुनने वाले बंदे तशरीफ फरमा है, आलिया तशरीफ लाए, बल्कि जुमला बदल के कहूं ताकि किसी की इबादत में इजाफा हो जाए। वो आई जिसने हुसैन को बचाया है, जिसने हुसैन को बचाया। मौला नस्लों का रिज़्क बना के वापस करे। मैं आपसे वैसे ही बड़ा खुश हूं। भट्टी साहब के बिला आपको एक बात बताऊं, ये फिक्रा मुझसे सुनिएगा क्योंकि आप हर मजलिस में जाते हैं। ये इनकी जेब में थे तो पैसे थे, मिंबर पे आए तो ये नियाज हो गए। यानी आले मोहम्मद जिन्स बदलने का इख्तियार रखते हैं। बंदों को अभी भी शर्म नहीं आती आपसे पूछते हुए मौला हसन ने औरत को मर्द कैसे सलवात पढ़े बाबा जे बुलंद। यानी मुखद्दरात इस्मत बीबी आलिया दुनिया में तशरीफ लाई। अगर आप मेरी बात को अपने दिल पर नक्श करेंगे तो फिर फिक्रा क्या। और कुरान की कसम हजारों के मजमे में पढ़ने वाला फिक्रा। मैं माहौल से बेनियाज होकर पढ़ा क्योंकि मैं जश्न का खुद बात लिखवाया मैंने खुद है, ठीक है। आलिया के लिए फरमान है, जाअत ताहिरतन मुताहिरतन मुखन्नतन बिल हिजाब। अल्लाहु अकबर। ताहिरा आई, मुताहिरा आई, लिबास समेत आई। ओए होए भट्टी साहब मैं बहुत बड़ा फिक्रा कह गया। लिबास समेत आई। अब जो गंदम खा के इनके घर की तरफ झांकते हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि तेरी मेरी माँ के ऑपरेशन के वक्त में कपड़े का टुकड़ा अंदर रह जाए तो वो मर जाती है। जो लिबास समेत आए वो हमारे जैसे कहते हैं। जो लिबास समेत आए मौला नस्लों का रिज़्क। अल्लाह को किसी कमीने का मोहताज नहीं। तवज्जो, मैं ये खास खास खबर बिस्मिल्लाह। हैदरी मौला आपको सलामत रखे। 3 को आए हुसैन। ये मैं अभी आपको बात सुनाने के लिए जमीन बना रहा हूं, ठीक है। पढ़ना मैंने कुछ और है। 3 को हुसैन है। तवज्जो, बादशाह हुसैन तशरीफ लाए। और मैं यकीन करें आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, जो पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, कान वाले डॉक्टर से उसका इलाज नहीं करवाया जाता। यानी डॉक्टर और तबीब की हद होती है। कान वाले डॉक्टर से पेट का इलाज नहीं, पेट वाले डॉक्टर से गुर्दों का इलाज नहीं, गुर्दों वाले डॉक्टर से आंखों का इलाज नहीं। अल्लाह जाने 3 शबान को कितना बड़ा तबीब दुनिया में आया कि उसने आते ही फर्श वाले मरीज को भी शिफा दी, अर्श वाले मरीज को भी शिफा दी। अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको शादो आबाद रखे।
बिस्मिल्लाह। हैदरी तीन, अच्छा इतनी खूबसूरती के साथ आपने हुसैन बाज, मैं कंजूसी नहीं करता। एक और फिक्रार साहब, बादशाह हुसैन को बैठे थे ऐसे पाक रसूल की गोद में। भट्टी साहब क्या हसीन मंजर होगा जब रिसालत की रहल में इमामत का तीसरा कुरान होगा। जो जुमलों के कदरदान बैठे पाक रसूल फरमाते हुसैन तू बड़े नसीबों वाला, तू बड़े बख्तों वाला, तू बड़े मुकद्दरों वाला। फरमाया कैफा जद्दी, कैसे नाना जान। पाक रसूल मुस्कुरा के फरमाते हुसैन जब तू छोटा था तेरा झूला जबरील झुलाता था। अल्लाह अकबर, तेरा झूला जबरील झुलाता था। हुसैन फरमाते नाना जान इस सिफ्त में मुझसे कोई बढ़कर भी है। फरमाया बिल्कुल अबू का या हुसैन, हुसैन तेरा बाबा तुझसे भी अफजल। फरमाया कैफा जद्दी, कैसे नाना जान। पाक रसूल मुस्कुरा के फरमाते हुसैन जब तू छोटा था तेरा झूला जबरील झुलाता था, अली जब छोटे थे उनका झूला मैं खुद रसूल झुलाता था। अल्लाह अकबर, उनका झूला मैं खुद रसूल झुलाता था। और मार्फत की बात सुने मुझसे, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पैगंबर इस्लाम एक जुमला इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ा सदरकल करीम। परवरदिगार आलम तुझे उसका वास्ता जो तेरा करीम सीना। भट्टी साहब पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा, माहौल से बेनियाज होकर फिक्रा सवाल फरमाइए। तुझे उसका वास्ता जो तेरा करीम सीना। हुसैन है अल्लाह का करीम सीना। अब मुझे बताएं, ये सूरज का मशरिक से निकलना और मगरिब में जाना ये राज है। चांद का रात को ही दिखाई देना ये भी राज है। सितारों का रात को दिखाई देना ये भी राज है। तवज्जो है, ये राज है। भट्टी साहब आप बताएं राज कहां पे होते हैं? सीने में। हुसैन है अल्लाह का करीम सीना। अब मैं जुमला कह दूं, अल्लाह के राजों को अपने सीने में रख कर फिर भी अपने आप को अब्द कहलवाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अल्लाह अकबर, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। शाहजी बैठो, मैं सुरना नहीं सुनाना लेकिन मैं भी कुछ सुना ही लेना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मिलकर नाराए हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। चार को आए अब्बास, तवज्जो है, चार को अब्बास। बात बड़ी गौर वाली। अब्बास के अगर अदद करें ना तो बनते हैं 7। जो इल्मे अदाद से वाकिफ है, पढ़ी लिखी बात कर। हमारे चाची बिस्मिल्लाह, बाबा दे बुलंद सलावत पढ़िए। अच्छा जी, आप बाबाजे बुलंद देते हौली पढ़ के देख लो। बाबाजे बुलंद सलावत पढ़िएगा। सल्ले अला मोहम्मद। बाबा ये जो आप दरूद पढ़ते हैं इसका बड़ा सवाब है। पंजवे लाल विलायत से किसी बंदे ने सवाल किया, शाहजी आपकी जियाफत ईमानी की नजर ये जुमला कर रहा हूँ। पंजवे लाल विलायत से किसी बंदे ने पूछा कि मौला जब दरूद पढ़ने का सवाब क्या है? मौला फरमाते हैं जो बंदा खुलूस नियत के साथ हमारे ऊपर एक मर्तबा दरूद पढ़े 400 साल तक खामोश रहे, जब दोबारा दरूद पढ़ेगा तो फरिश्ते उसका कांधा हिला के कहेंगे अब बंदा खुदा हम सारे मलाइका मिलके तेरे पहले दरूद का सवाब शुमार नहीं कर सके। इतना बड़ा अजर है आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने। अब्बास के अदद है शाहजी 7। मौला जिक्र के सदके आपके बेटे को शिफा अता। जो दुआ ना कबूल होती हो लाजमी इस बारगाह में जरूर कबूल होती। अब्बास के अदद है 7। तवज्जो मेरे भाई, अब्बास के अदद है 7। जमीनें कितनी? बोलो यार, जश्न में बोलने से सवाब होता है। जमीनें कितनी? 7। आसमान, सूरह फातिहा की आयात, यासीन में मुबीने, मौला जाफर सादक का अदद, मौला जाफर सादक के बेटे,
काबे के चक्कर, मौला इमाम जमाना का अदद है 7, मौला इमाम जमाना के जो नासरीन है 313, इनको अगर जमा करोगे बनेगा 7। अब जो बंदा इल्मे अदाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखता है, क्या लिखता है? 786। 7 पहले आता है। जब तक गाजी को झुकोगे नहीं, अल्लाह तक भी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। 4 को आए अब्बास, फिर सैयद साजिदीन दुनिया में तशरीफ लाए। और उस बादशाह की फजीलत में क्या पढ़ूं? जो मलाइका में है ज़ैनुल आबिदीन, इंसानों में है सैयद साजिदीन। आपने लुत्फ नहीं लिया इस जुमले का। और बाबा जो मासूम है उनमें ज़ैनुल आबिदीन है, और इंसानों में सैयद साजिदीन। और शहजादा कासिम फिर दुनिया में तशरीफ लाए। शादिया जी मैं खास खास खबर ना खुलासा पे सुनाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मिलके नाराए हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। अच्छा मैं यहाँ पे एक हवाला दे दूं। जनाब कासिम जब दुनिया में तशरीफ लाए, जनाब हसन के पास जनाब उम्मे फरवा बैठे। किताब का नाम अनवारुल कुलूब है, वहां से लेके पास बीबी ने कहा यबना रसूल अल्लाह, ए रसूल के बेटे। अल्लाह अली के बेटे नहीं कहा, रसूल के बेटे। मुझे बेटे की ख्वाहिश है। ये कहने की देर थी। तवज्जो सामे गिरामे कदर, जो बंदे जश्न सुनने वाले यहाँ पे तशरीफ फरमा, ये कहने की देर थी। जनाब हसन मुज्तबा अपनी जगह से उठ के उन्होंने जनाब उम्मे फरवा के कंधों पे हाथ रखा। हाथ रखने की देर थी कि जनाब कासिम नाज़िल हो गए। और ये बातें मैं नहीं सुनानी आपको। जनाब कासिम नाज़िल हो गए। अब मैं फिक्रा कहना चाहता हूँ, जिस शहजादे का आज दिन है, और बाबा जब दूसरे इमाम का बेटा कासिम नाज़िल हो सकता है, तो तीसरे इमाम का बेटा अली अकबर नाज़िल क्यों नहीं हो सकता? तीसरे इमाम का बेटा। अच्छा जो सैयद सरदार शकील शाह जी, मालिक आपका आया कबूल मंजूर फरमाए। बात बड़ी पते वाली है। अजीब जाकर आने ना शकील शाह जी 6-7 भाइयां 2 कसीदियां बाद के मैं मजलिस होने शुरू करने लगा तो मैं भी होनी सलवात पढ़े बाबा जे बुलंद दर्द करूं सल्ले अला मोहम्मद वाले जी। बात के साथ सैयद सारे तशरीफ ला, तवज्जो है। बात के साथ सारे तशरीफ ला, मोमिनीन सारे खुश हैं। जेड़े आओ तो बोलो मोमिनीन बिस्मिल्लाह तशरीफ रखे। मोमिनीन सारे मौला अर्शों का वक्त लगा, बड़ा जाकर बना। तवज्जो है जी। हम तो गदागर है, और गदागर जो होते हैं वो हाथ बांध के खड़े। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मिलके नाराए हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो जी। बिस्मिल्लाह। देखिए हर फूल की एक अपनी अपनी खुशबू है। मेरे बाद इंशाल्लाह आपको जिक्र फज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद सुनाएंगे। तवज्जो, जिस बात के लिए मेहनत की, सारे मोमिनीन खुश हैं। सैयद सारे तशरीफ लाए। यकम को आलिया, 3 को हुसैन, 4 को अब्बास, ज़ैनुल आबिदीन, जनाब कासिम, जनाब अली अकबर, सारे मोमिनीन खुश हैं इनके आने पे। लेकिन मैं मिंबर पे कह रहा हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सारे मोमिनीन इनके आने पे खुश हैं। ये सारे सैयद उस वक्त खुश होंगे जब तुम्हारा और मेरा वक्त का इमाम आएगा। हाय हाय, मौला आपको सलामत रखेगा। ये सारे सैयद तब खुश होंगे जब मादी दौरा आएगा। इजाजत है बादशाह जी को 2-4 बातें करना। अच्छा मैं माहौल से बेनियाज होकर 2 फिक्रे कहना चाहता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने अमार शाह जी, आप मुझे याद पड़ता है कि मैंने
आपकी मजलिस में इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक सुनाए थे कि मौला के हम पर हक के, ठीक है? अगर इजाजत दे तो बता दूं इन हुकूक की इल्लतें क्या है। इल्लत कहते हैं वजह, सबब। क्या वजह? सबसे पहले इल्लत बकायल वजूद। इस बात को सीनों में नक्श कीजिए। कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा इसके जमन में दो बातें कह के वाजिब एहतराम को मिंबर देते हैं। तवज्जो। इल्लत बकायल वजूद, कायनात का हर वजूद मेरे मौला की वजह से बाकी है। शकील शाह, मेरे मौला की वजह से बाकी है। यानी लफ्ज़ शैख जिस पे भी लगा दो उस पे ये इल्लतें वाजिब हो जाएगी। वाजिब वो क्या है? एक पढ़ी लिखी गुफ्तगू है और पढ़े लिखी चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा, ठीक है? क्या है इल्लत गाया और एक है इल्लत मबकिया। भट्टी साहब उलमा को सुनने वाले बंदे तशरीफ। इल्लत गाया क्या और इल्लत मबकिया क्या? मिसाल देते, ये मिंबर बना है इसलिए कि यहाँ पे जाकिरीन निज़ाम बैठ के पढ़े, खड़े होकर पढ़े। ये है इसका इल्लत गाया कि इस पे खड़े होकर जाकिरीन पढ़े। लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ी, यानी लकड़ी, कील, कब्जे वगैरह जिनसे ये मिंबर शक्ल में आए। अगर वो हटा लिए जाए तो मिंबर नहीं रहेगा। ये है इसकी इल्लत मुबकिया। तवज्जो है जी, बात के साथ है। अभी भी जिसे बंदे को समझ नहीं आई उसका समझाने की खातिर एक और फिक्रा अर्साल करता हूँ। कायनात को अल्लाह ने बनाया मोहम्मद के लिए, वो था इल्लत गाया, बाकी रखा है महदी के लिए, ये है इल्लत मुबकिया। अल्लाहु अकबर, मौला आपको सलामत रखे। ये है इल्लत मुबकिया। और मैं यहाँ एक दुआए अदीला पढ़ी जाती है, जे किसे पढ़ी हो ते ताईद कर दे। दुआए अदीला शाजी पढ़ी जाती है, उसमें एक फिक्रा है। अल्लाह जी बेबकाया बकियत दुनिया व बेवजूद सब्बतल अर्द व समा व बेबना रिज़्क़ल बरा। इजाजत है तर्जुमा करूं? तुम्हारा वो इमाम है जिसके वजूद से कायनात बाकी है। अगर इमाम दुनिया में ना रहे तो कयामत आ जाएगी। और अमार शाह जी उसूली तौर पर इमामत के बाद कयामत ही आती है। ऐसा ही है ना? क्या कमाल जुमला है इसमें, तवज्जो। हमारा वो इमाम है जिसकी वजह से कायनात बाकी है। और आगे एक फिक्रा लिखा, वबे मिना रिज़्क़ल बरा, और इसके सदके से कायनात को रिज़्क़ दिया जाता है। अच्छा बंदे पीछे रह गए, मैं आपको मिलाने की खातिर एक और फिक्रा अर्साल करता हूं। आपको पता है अली बादशाह भी रिज़्क़ बांटते हैं, ऐसा है ना जी? अच्छा बंदे पीछे रह गए, मैं मिलाने की खातिर रिवायत मुकम्मल कर देता हूं। कंबर आया बादशाह अली के घर, तवज्जो, आके दकल बाप अंदर से उसकी आवाज आई जो अक्सर फरिश्तों को रुकने पे मजबूर कर देती। को सुन रहा है यार? उसकी आवाज। कौन? का बहन मैं कंबर। जनाब फिजा की आवाज। किस लिए आया? का अली का। अब जिस बंदे को रिज़्क़ चाहिए साल भर का, वो इस जुमले की ताईद में, हिमायत में बाजू को जरूर बुलंद कीजिएगा। अली का कहा वो कायनात को रिज़्क़ तकसीम करने के लिए अर्श पे गए। सार उठाओ यार, मामू कांजन का मजमा, मैं आपके मिजाजों से वाकिफ। अर्श पे गए, कंबर सुन के बाहर आगे देखो, मौला अली बाहर खड़े थे शहर के बाहर। कहने लगा कनीज़े सैयदा घर के अंदर रहता है, झूठ ये बोल नहीं सकती। उसने कहा था अर्श पे गए। सार उठाओ, मैंने जुमले की तकमील पे देख रहा बंदा समाज के किस पानी में। कंबर कहता मैंने फौरन अपने आप को झंझोड़ा। अर्श कोई इतनी बड़ी जगह नहीं जहां इनके कदम लग जाए वो
किसी कमीने का मोहताज ना करेगा। हाथ ऊंचे, अर्श कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है जहां इनके कदम लग गए, वो जगह ही अर्श होती। मौला अली ने इसकी दल की कैफियत को भापा, फरमाया इलैया कंबर, कंबर मेरे नजदीक, क्या तू हमारी विलायत पर इस तरह ईमान नहीं रखता जिस तरह रखने का हक है? कहने लगा मौला सैयदों के नौकर हो तो ऐसे हो। कहने लगा मौला अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा, इब्राहिम ने कि तू मारता कैसे, जिंदा कैसे करता है? बस लियतमनिल कल्बी, इत्मीनाने कल्ब चाहता। मौला मैं भी वैसे ही इत्मीनाने कल्ब चाहता। मौला फरमाता इधर ऐसे हाथ रखा, वो यदुल्ला वाला हाथ जो था ना कंबर की आंखों पे आया। कंबर कहता है रईतु का समावात का जौज़ात फी यदिल मौला, मैंने अली बादशाह के हाथ पे कायनात को ऐसे देखा जैसे बंदे की हथेली पे अखरोट होता है, जैसे बंदे की हथेली पे अखरोट। आपने अखरोट को खोला कभी? उसके दो ही हिस्से, रेस को होता है पर्दा होता है, रेस को होता है पर्दा होता है, रेस को होता है पर्दा होता है। और जिन्ना खाता हो तो बोलो, रेस को होता है पर्दा होता है, रेस को होता है पर्दा होता है, रेस को होता है पर्दा होता है। दो हिस्से करके, रेस के भी पर्दा भी, रेस के भी पर्दा भी, रेस के भी पर्दा भी। तवज्जो, भूला नहीं आपकी तवज्जो चाहता, रेस के भी पर्दा भी। अली बादशाह ने कंबर को ऐसी चीज दिखला के दुनिया वालों को बता दिया कि अली जमीन वालों का भी राज़िक है, अली अर्श वालों का भी राज़िक है। अली बांटते हैं जिस फिक्रे के लिए मेहनत की है, अली बांटते हैं। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक पेश की सलाम, उस बंदे को जो जुमला समझ के बोलेगा। अली बांटते हैं हाथों से, और बाबा जो बांटे हाथों से उसे अली कहते हैं, और जिसके सदके से बांटा जाए उसे महदिये मोहरा कहते हैं। जिसके सदके से बांटा जाए। अच्छा इल्लतें पूरी सुन ले, इनकी शरह नहीं कर सकता क्योंकि दामने वक्त में इतनी गुस्सत थी, जिंदगी बाकी मुलाकात का। ये है इल्लतें बकायल वजूद। तवज्जो, एक इल्लत है इल्लतुल हिदाया, तीसरी इल्लत है इल्लतुल मुहिमीन, चौथी इल्लत है तवज्जो इल्लतुल मनाम। कुरान की कसम दामने वक्त में इतनी गुस्सत होती तो मुझे पता है यहाँ से खराज लेने से कोई भी बंदा महरूम नहीं रह सकता था, लेकिन मुकम्मल कर रहा ड्यूटी, इसी पे सलाम कर जाऊंगा। मनाम का मतलब है शादी नेमत देने वाला, और सिवाय इस वक्त मेरे मौला के और कोई नेमत देने वाला है ही नहीं। वो नेमत देने वाला मौला आपके बच्चे को सलामत रखे। तवज्जो, एक इल्लत है इल्लतुल अबू, इसी पे इख्तिताम कर इल्लतुल अबू। हर इमाम अमार अपने वक्त में अपनी रैयत का बाप होता है। तवज्जो है, हर इमाम अपने अपने दौर में अपनी रैयत का इमाम भी है और बाप भी है। इनकी इज्जत इसलिए इमाम की ज्यादा है क्योंकि ये हमारे जिस्मानी बाप जो हैं उनके भी बाप हैं। तवज्जो है। अच्छा मुझे ये बताएं, अकीदों की इस्लाम में फिक्रा कह के इजाजत चाह, गैर जो है वो तारीफ करे और जो बेटा है वो के नहीं नहीं इनकी पैदाइश में नक्स है। तवज्जो है, इनके आने में नक्स है। इधर इनका नाम ले लेना चाहिए, इधर इनका नाम नहीं लेना चाहिए। ये बात तो पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले हल कर दी। मस्जिद नबवी पैगंबर साहबा में बैठे हुए, तवज्जो बहुत गौर से सुनिए, सारी तकरीर भूल जाइएगा, इस फिक्रे को अपने सीने का तावीज बनाइए, जिंदगी बाकी मुलाकात में। पैगंबर इस्लाम बैठे हुए, मौलवी साहब से पूछे कैसे बैठे, कहेंगे तशबीह देंगे जैसे सितारों में चांद होता है। पैगंबर इस्लाम बैठे, एक बंदा बुखारी शरीफ है वहां से लेकर पढ़ा, एक बंदा उठा, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन? तवज्जो है,
और पता बाप का नहीं, मुकाबले हैदर कर्रार के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे यार, मौला शादो आबाद रखे। हाथ नीचे न कीजिएगा, इन फिक्रों पे मिंबर छोड़ जाऊंगा। पता बाप का नहीं, मुकाबले हैदर कर्रार के साथ। पैगंबर इस्लाम फरमाते अबू का हुजैफा, तेरे बाप का नाम हुजैफा है। जब एक को बाप मिला, दूसरा बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, लगते हाथ मेरा भी बता दे। पता नहीं कितने बंदों के बापों का पता चलता। अचानक मस्जिद में अली दाखिल हुए। पैगंबर फरमाते हैं आज के बाद याद रखना, जो अली की मोहब्बत और अली का नाम सुन के खुश हो जाए उसका एक बाप है, जो नाराज हो जाए उसके कितने ही बाप है। दम दम सखी सरदार कलंदर।